नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़ और मैं हूं अभिलाष। नेट्रिक न्यूज़ की हमेशा कोशिश रहती है ऐसे शख्सियत से मिलवाने की जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों की आवाज़ बनकर आपके सामने आते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं माननीय विजय भारद्वाज जी। विजय भारद्वाज जी बच्चों के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, निर्देशन करते हैं। उनके प्रोग्राम्स का कई फिल्मों में अवार्ड्स जीत चुके हैं। विजय भारद्वाज जी से मिलाएंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में। स्वागत है विजय जी हमारे नेट्रिक न्यूज़ में। स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे बुलाया और हमारे बात को आप रख रहे हैं दुनिया के सामने। धन्यवाद। विजय जी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं बच्चों के अवेयरनेस को लेकर, सीज़न 3 है, बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। एक रियलिटी शो है नंबर 1 डायवास, जो सीज़न 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका है। अब सीज़न 3 लेके आ रहे हैं। ये दुनिया में सबसे खास प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 20% ऑर्फन और डेफ एंड म्यूट बच्चों को हमने चांस दिया है। ये बच्चे ऑल इंडिया से हमने जाकर वहाँ पर सर्च किया, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनको बढ़ाया, उनको ट्रेनिंग क्लास दिया और बच्चे अब मेगा राउंड में यहाँ शूटिंग हो चुका है। अब बम्बे जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। वो जो बम्बे में फिल्म सिटी के अंदर शूटिंग स्टार्ट होना है हमारा 25, 26, 27, 28 नंबर 1 डायवा सीजन 3 का। जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रेम चोपड़ा, मुदस्सर खान, कनिका मिश्री, मुश्ताक खान और भी कई है, सुनील पाल, ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं जो बच्चों से मिलेंगे, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेंगे। साथ साथ उन बच्चों को मैं मूवीज़ में भी लॉन्च कर रहा हूँ। हमारी एक फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं आलोक श्रीवास्तव, इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ और उस फिल्म में एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ। उसके प्रोड्यूसर हैं नागर जी हैं, प्रोड्यूसर उसके भाटिया साहब प्रोड्यूसर हैं उसके। तो उस फिल्म में ये लोग नासिक शूटिंग के लिए गए थे। मूवी का नाम है एनकाउंटर। उसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग काम करें, प्रशांत नारायणा है, अभिमन्यु सिंह है और भी कई सारे लोग उसमें अच्छे, विजय सेठ जी उसमें काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो उस मूवी में बच्चों को अच्छा सा रोल दिया हमने। हमारा मेन मकसद है बच्चों को बॉलीवुड में लॉन्च करना, क्योंकि ऑर्फन बच्चे इंडिया में करोड़ों बच्चे ऑर्फन हैं, जिसमें से 80% गर्ल्स हैं। उनको 18 साल के बाद उनके हिसाब से उनको माइग्रेट कर दिया जाता है। तो 18 साल से कम एज के बच्चों को यदि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दूं, अर्निंग करना सिखा दूं, तो छोटे छोटे खुशियाँ खरीद सकते हो और इस समाज में एक मैसेज सही जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बर्थडे पार्टी जो होता है लोग कितना रुपए खर्च कर देते हैं। हम ऑर्फन हाउस जाके बर्थडे मनाते हैं, वहाँ भी खर्च कर देते हैं, मगर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे हमारे बीच के, उनको स्पोर्ट्स हो गया, मीडिया हो गया और भी किसी फील्ड में अपने आप को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके जा सकते हैं। उस तहत मैंने बच्चों को चुना इस शो में और शो में लेके आ रहा हूँ। अमून विजय जी, क्या होता है कि जो आज के डायरेक्टर्स हैं वो अवेयरनेस पे प्रोग्राम कम करने जाते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कई प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने बच्चों को मुद्दा बनाया, लोग इंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ये मुद्दा नहीं है, एक सब्जेक्ट हमारा है और सब्जेक्ट के तहत बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों को यदि हम सही दिशा दिखाते हैं तो देश आगे बढ़ेगी। और बच्चों को जो ऑर्फन बच्चों का संख्या हज़ारों में, लाखों में नहीं, 1 करोड़ों में है और मैक्सिमम लड़कियां हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सब्जेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को बचा रहे हैं, उनका माइंड को लेवल चेंज कर रहे हैं, उनको अपने मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज़्यादा आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आपको 200 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे, ज़्यादा साल के उसमें अवार्ड आपको ऐसा मिले थे। कैसा लगता है आप एक जगह से आके निकल के इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके इतना बड़ा अवार्ड जीतते हैं? कितनी खुशी होती है डायरेक्टर को? नहीं, खुशी तो मुझे अब हुई है जब अवार्ड जीते, तो पता नहीं चला फाल के अवार्ड होता है क्या है। उसके पहले हिमाचल फिल्म फेस्टिवल और सर कई सारे फेस्टिवल अवार्ड, मुझे फिल्म टुडे अवार्ड, आशा भोसले अवार्ड, कई सारे अवार्ड मैं ले चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया था उसका मुझे पुरस्कार मिल रहा है। मैं उससे अधिक खुशी तब मिलता है जब हमारे कोई बच्चे अपने पैरों पर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सॉन्ग बनाया था, वो सॉन्ग बहुत डिफरेंट था मुझे बनाने के लिए, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज़ का बाइट लेना और इंडिया से 5000 गर्ल्स, 5000 लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट को उस सॉन्ग के अंदर डालना और सिर्फ समय 2.5 मिनट, 2.5 मिनट के अंदर उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करना जो मैंने कंसीव किया था। एटलीस्ट सॉन्ग अच्छा बना मेरा। और मैं मूवी भी बना रहा हूँ, हिंदी पिक्चर फिल्म 2.5 घंटे की, वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आधारित है। भ्रूण हत्या, कोख में बच्चों को मार दिया जाता है, बहुत अच्छी मूवी हमारी बनने वाली है। स्क्रिप्टिंग हो गया, हम मार्च में इसकी मुहूर्त करने वाले हैं। अब मार्केट के बहुत अच्छे आर्टिस्ट में ले रहा हूँ, उसमें निर्देशक भी मैं हूँ और निर्माता भी मैं हूँ। एक मूवी आई थी उसमें आपने डायरेक्टिंग के साथ एक्टिंग भी किया था,
कैसा अनुभव होता है जब आप एक डायरेक्टर एक्टिंग में आता है, एक पर्दे के पीछे आप निर्देशित कर रहे होते हैं और जो आप खुद कैमरा फेस करते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है? नहीं, मैं जो मूवी अभी जो लास्ट टाइम किया था उसमें मैं डायरेक्टर नहीं था, मैं उसमें लास्ट सॉन्ग में आया था क्योंकि हम उसमें स्पॉन्सरशिप थे राम रतन मूवी में। हाँ, तो मुझे बहुत सारे वहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट लोग थे, वहाँ पर डांसर लोग थे, उसके सामने मुझे जब रिहर्सल क्लास मुझे दिया गया तो मुझे अजीब सा फीलिंग हुआ कि यार बताओ, जिसको मैं पहले देता था आज वो मुझे दे रहे हैं। अब मैं कैमरे को देखकर थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, तो मैंने फिर आंख बंद करके सोचा कुछ भी नहीं करना है। फिर मैं अपने शर्म तोड़ के फिर स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से मेरी कॉन्फिडेंस लेवल कैमरे पर आने का ख़त्म हो चुका था। बिहार दूरदर्शन बाल विवाह प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, जो एक सीरियल है, उसका नाम है तिलक। वो डॉक्यूमेंट्री में बनाने वाला टीवी सीरियल है वो, पहले DD1 के लिए किया था मैं, अब मैं दूरदर्शन के लिए करने जा रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर पूरा मेरा कॉन्सेप्ट भी तैयार है, स्क्रिप्टिंग भी है। मैं जून के बाद करूँगा और उसके अंदर बिहार का स्टोरी प्लॉट भी है, मुजफ्फरपुर का, और सारे मार्केट के आर्टिस्ट हैं। उसमें दिखाया गया तिलक दहेज की बिना, दहेज देने के बाद भी लड़कियों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सब दिखाया उसके अंदर मैंने। कितना टफ होता है बच्चों के साथ काम करना एक डायरेक्टर के लिए? बहुत टफ होता है, उनके साथ टाइम देना पड़ता है, उनके साथ खेलना पड़ता है, शॉपिंग करना पड़ता है, मूवी देखना पड़ता है, उनके अपने सोच को फ्रिक्वेंसी को डाउन करके उनके सोच की फ्रिक्वेंसी पर लेके आना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग बात करना पड़ता है, देन जाके हमसे हमारी कमांड मांगना शुरू करते हैं, अदरवाइज कमांड मांगते ही नहीं हो। जितना भी मैं काम करता हूँ उसके पीछे उसका हाथ होता है, मेरी वाइफ का, वो सारा स्क्रिप्टिंग करती है, प्लानिंग करती है, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं, तो बहुत स्मूथली काम हो जाता है हमारा। जो नए चेहरे आ रहे हैं अभी मार्केट में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो कैसे एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं एक डायरेक्टर के लिए? डायरेक्टर के हैसियत से आप क्या संदेश है? जो नए चेहरे आ रहे हैं उसमें 90% लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज करना नहीं जानते हो, और डायरेक्टर को सबसे पहले डायरेक्टर को क्या चाहिए? एक इंसानियत वाला बंदा, जो इसके अंदर इंसानियत हो, संस्कार हो, जो फीलिंग को समझ सकता हो, अंडरस्टूड कर सकता हो। एक्टिंग का कला तो हम बाद में डेवलप भी कर सकते हैं, इंसानियत कहाँ डेवलप कर सकते हैं? तो हम किसी को कास्ट करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे लोगों को कास्ट करते हैं जो इसके अंदर इंसानियत हो। इस हैसियत से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अभी जो नए ज़माने की फिल्में आ रही हैं उसमें एडल्टनेस बहुत ज़्यादा है, जो गाने आ रहे हैं वो दिशा निर्देशित लोगों को नहीं कर रहे हैं, और जो है वो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे अश्लीलता वाले गाने होते हैं, शराब के लिए। तो आप कैसे उन लोगों को कैसे सूचित करना चाहेंगे इस मैटर को? देखिए, हमारा हिंदुस्तान किसानों का, ज़मीनों का हिंदुस्तान है, 95% अभी पॉपुलेशन गांव में बसता है। हमें उस तरह की मूवी मिलती है ना, तो पब्लिक उन डायरेक्टर को ही नेगलेक्ट कर देता है। आपको आने 2-3 साल में आपने बहुत सारे डायरेक्टर को मूवी फ्लॉप होते देखे लाइन से। रीज़न ये है कि हम बहुत इमोशनल जगह से बिलोंग करते हैं, इसका नाम हिंदुस्तान है। तो आप हमें जो दोगे हम उसका आपको फीडबैक देंगे। तो पब्लिक वही पसंद करेगी जो वो घर में होता है, जो समाज में होता है, जो संस्कार वाला चीज़ें वही पब्लिक पसंद करती है। भविष्य को लेकर आपको क्या कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप किस पे आप काम कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा सॉन्ग बना रहे हैं जिसका नाम है नमस्ते इंडिया। इस तरफ चीज़ मौके पर हम काम कर रहे हैं। नमस्ते इंडिया सॉन्ग 2.5 मिनट में हम लोग 16 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें देश भर से अनाथ बच्चों को लिया है मैंने, और बड़े बड़े आर्टिस्टों को लिया। ये सॉन्ग बहुत जल्दी टीवी पर आने वाला है। नेटफ्लिक्स न्यूज़ के दर्शकों को विजय जी क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, और इनके मार्फत से आपको चाहता हूँ संदेश देना कि आप समाज के लिए, इंसानियत के लिए, वतन के लिए पहले करें, फिर कोई और है बाद में। तो ये हमारे साथ विजय भारद्वाज जी थे, जो बच्चों को और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, और अभी इनका सीज़न 3 आने वाला है ड्रामेबाज का, जो है आप उसको देखिए, उस पर आप अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो हमारी तरफ से आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप खूब प्यार दीजिए, इनको प्रोत्साहित करिए, जिससे बच्चों के लिए और ज़्यादा काम कर सकें।